तरावी की मालूमात और फजीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत की जो रमज़ानुल मुबारक की रातों को नूर से भर देती है। एक ऐसी नमाज जो ईमान को ताजगी देती है, दिल को सुकून देती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमाज तरावी की। जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हर तरफ एक रूहानी माहौल बन जाता है। दिन में रोज़ा, रात में क़याम, कुरान की तिलावत और दुआएं, और इन्हीं मुबारक रातों की सबसे ख़ास इबादत है तरावी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तरावी क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, कितनी रकातें हैं, बाजमात पढ़ना कैसा है और हम इससे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान को ताजगी देगी इंशाअल्लाह। तरावी क्या है? तरावी दरअसल रमज़ानुल मुबारक में इशा की नमाज के बाद अदा की जाने वाली नफली नमाज है। लफ्ज़ तरावी अरबी के लफ्ज़ तरविया से निकला है, जिसका मतलब है आराम करना, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नमाज के तवील क़याम के साथ अदा करते थे और हर 4 रकात के बाद कुछ देर आराम करते थे, इसलिए इसे तरावी कहा गया। ये नमाज ख़ास तौर पर रमज़ान के साथ मखसूस है, इसीलिए इसे रमज़ान की पहचान भी कहते हैं। तरावी का सबूत अहादीस मुबारक से मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में क़याम फरमाया और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। एक हदीस में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रातें बाजमात तरावी पढ़ाई, फिर ये सोचकर मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए कि कहीं ये उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तरावी की इब्तिदा बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत में जब देखा कि लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये कितनी अच्छी बदात है, यानी ये दीन में नया काम नहीं था, बल्कि सुन्नत को दोबारा जिंदा करना था। इसके बाद से आज तक पूरी उम्मत बाजमात तरावी अदा करती रही है। तरावी कितनी रकात हैं? उलमा के दौरान रकातों की तादाद के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। 8 रकात, 20 रकात। अक्सर अहले सुन्नत के नज़दीक 20 रकात अदा की जाती हैं, जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अमल से साबित है। अहम बात है कि खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाए। तादाद से ज़्यादा अहम दिल की कैफियत है। तरावी की फजीलत, गुनाहों की माफ़ी, जैसा कि हदीस में आया है, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुरान से ताल्लुक़, तरावी में मुकम्मल कुरान सुना जाता है। इस तरह बंदा पूरे कुरान से जुड़ जाता है। दिल का सुकून, रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने खड़े होना, ये दिल को अजीब सुकून देता है। जन्नत का ज़रिया, क़यामुल लैल जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। आज के दौर में हमारे को तहाया, आज हम देखते हैं कि कुछ लोग सुस्ती की वजह से तरावी छोड़ देते हैं, कुछ लोग जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लोग मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। याद रखें, रमज़ान साल में सिर्फ एक बार आता है।
क्या मालूम अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। तरावी में खुशू कैसे पैदा करें। नमाज से पहले नियत ताज़ा करें। इमाम की तिलावत गौर से सुनें। गुनाहों पर नदामत करें। दुआओं में दिल शामिल करें। सोचें कि अल्लाह के सामने खड़े हैं, वो आपको देख रहा है, आपकी दुआएं सुन रहा है। एक ईमान अफरोज़ मंजर, ज़रा तसव्वुर करें, रमज़ान की रात है, मस्जिद में रोशनी है, सफ़े सीधी हैं, इमाम कुरान की तिलावत कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और फरिश्ते रहमत की दुआएं कर रहे हैं। क्या ही खूबसूरत मंजर है। इख्तिताम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तरावी सिर्फ एक नमाज नहीं, ये ईमान की ताजगी है, गुनाहों की माफ़ी है, कुरान से ताल्लुक़ है और जन्नत का रास्ता है। इस रमज़ान ये अहद करें, कोई रात बग़ैर तरावी की नहीं गुजरेगी। मुकम्मल दिल के साथ नमाज अदा करेंगे, दूसरों को भी इसकी तरकीब देंगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची नीयत के साथ तरावी अदा करने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।